हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइज? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाली है हमारे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा आपको पता है CGL का मेंस भी है और DDA के भी जिन्होंने एस्पिरेंट्स ने फिल कर रखा होगा उसका भी मेंस आने वाला है। तो करंट अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नोबेल प्राइज़ का। तो इस वीडियो में हम 2023 में जिनको भी प्राइज़ मिला है उसके बारे में पढ़ेंगे और कुछ नोबेल प्राइजेस से रिलेटेड फैक्ट्स हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैनल की। तो YouTube पे जाके प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिएगा। सभी वीडियोस प्लेलिस्ट में अपडेट होती हैं ताकि लास्ट टाइम पे कोई भी वीडियो नहीं छूटे, क्योंकि एक वीडियो में बहुत सारे, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, प्रीवियस ईयर के बन जाते हैं। तो बिल्कुल चेकआउट कर लीजिएगा। जैसे कि ये करंट अफेयर्स की है, कंप्यूटर की भी अवेलेबल है, GS की है, क्रैश कोर्सेज की हैं, तो सभी अवेलेबल है। बात करते हैं आपके जो हैं हमने लॉन्च किए हैं Tier 2 के मॉक्स 20 और बहुत कम प्राइस पे, ₹149 के प्राइस पे। तो बिल्कुल आप ये अटेम्प्ट कर सकते हैं ताकि आपको अपनी तैयारी का एवेल्युएशन हो सके। ऑफिसर बैच की बात करूं तो बहुत रिकमेंडेड बैच है, बहुत रीजनेबल प्राइस पे, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स का कंप्लीट सिलेबस, आपको सारी वीडियोस मिलेंगी, साथ ही वो कवर कैसे करनी है उसकी डायरेक्शंस भी मिलेंगी, जिसके लिए टारगेट्स ग्रुप बनाए गए हैं। आपको डेली के टारगेट्स दिए जाते हैं, उन पे बेस्ड क्विजेज होती है एट द एंड ऑफ द डे और कुछ दिनों के टारगेट्स के बाद, तो ताकि आप बिल्कुल फ्लो में रहें, कंसिस्टेंसी बनी रहे। बात करते हैं नोबेल प्राइज़ 2023 की। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। देखो, फिजिक्स का अब जैसे मैं आपको ट्रिक से लर्न कराती हूँ तो मैं आपको वही बताऊंगी। बहुत लेम ट्रिक्स होती हैं बट दिमाग में बैठ जाती हैं। तो फिजिक्स से आपको क्या करना है? प्यार, ठीक है। तो प्यार से याद रखोगे पियरे। तो सबसे पहले है पियरे अगोस्टिनी। दूसरे हैं, अब जब प्यार करोगे तो क्या हो जाएगा? आपकी फ्रेंडशिप हो जाएगी, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स से याद रखोगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो सेकंड है आपके फ्रेंच क्रॉस जो हंगरी से बिलोंग करते हैं। तीसरे हैं एनी एल ह्यूलियर। तो इसकी कोई मैंने बनाई नहीं है, अदरवाइज आप बना सकते हो कि पियरे है यानी प्यार करना है, फिर फ्रेंड्स बन जाएंगे और उसके बाद ऑब्वियस सी बात है मज़े आते हैं तो हम क्या बोलते हैं भाई, अगर आपको प्यार हो गया है फिर फ्रेंड्स भी आप बन चुके हो, आप क्या बोलोगे? हुर्रे। हुर्रे से आप याद रखोगे ह्यूलियर। तो एनी एल ह्यूलियर फ्रांस से बिलोंग करती हैं। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, मेथड्स कंडक्ट किया था, जो कि एटोसेकंड पल्सेस ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स इन मैटर। इन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जिससे एटोसेकंड पल्सेस जो है लाइट की वो जनरेट हो रही थी ताकि ये क्या पढ़ सके? इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स पढ़ सके मैटर के अंदर। तो ये इतना डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेसिकली प्रयोगात्मक तरीकों के लिए जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश की एटोसेकंड पल्स उत्पन्न करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने कंडक्ट किए थे। कौन कौन है? पियरे अगोस्टिनी, फ्रेंच क्रॉस और एनी एल ह्यूलियर। तो ये तीनों साइंटिस्ट हैं जिनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है। बात करते हैं लिटरेचर की। देखो, लिटरेचर का मतलब क्या है? बेसिकली जो आपका प्रॉपर जैसे पोयम होती हैं और आपके पोयम के अलावा मतलब नोवेल्स होते हैं, वो सब इसमें आते हैं। तो एक अलग कैटेगरी के लोग होते हैं ना जिनको रीडिंग का बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो जो ज़्यादा पढ़ता है वो बोलता कम है और जो ज़्यादा पढ़ता है ऑटोमेटिकली वो ऑब्जर्वेंट हो जाता है, चीज़ों को देखना शुरू करता है अलग अलग एंगल से। तो वो बॉस बन जाता है। बॉस से याद रखोगे फोर्स, ठीक है। बॉस और बॉस से याद रखोगे फोर्स। जॉन फोर्स नॉर्वे से बिलोंग करते हैं और इनके बहुत इनोवेटिव प्लेज हैं, प्रोज हैं, जो बात नहीं भी कही जा सकती है उसको डिपिक्ट कर देते हैं। तो विच गिव वॉइस टू द अनसेबल, अनकही भावनाओं को आवाज़ देते हैं। बात करते हैं केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ विनर्स की। तो देखो, पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं, केमिस्ट्री बहुत टिपिकल सब्जेक्ट है। इतने कंपाउंड से कैसे लर्न करोगे? तो प्रॉपर हिंदी का वर्ड आई एम यूजिंग कि जो केमिस्ट्री पढ़ेगा वो बावला हो जाएगा। तो बावला से याद रखोगे बावेंडी। लेकिन जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं ये भी फैक्ट है कि उन्हें थोड़ा टाइम बाद मज़ा आने लगता है। तो मज़ा जब आता है ना, जब आप साथ मिलके कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो फिर ब्रो जोन में आ जाते हो। तो ब्रो से याद रखोगे ब्रूस। और जब 2-3 लोग एक ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उनका एक ही मोटिव होता है ना, एक ही एम होता है। तो एक ही मोटिव याद रखोगे, एक ही मोव। तो बावेंडी, ब्रूस और एक ही मोव। मोंगी जी बावेंडी जो फ्रांस से बिलोंग करते हैं, लुई ई ब्रूस जो यूएसए से बिलोंग करते हैं और अलेक्सेई आई एकिमोव जो रशिया से बिलोंग करते हैं। ये हैं केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ विनर्स। इन्होंने क्वांटम डॉट्स की डिस्कवरी की और उनको
संश्लेषण के लिए, उनको बनाने के लिए जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। बात करते हैं नोबेल प्राइज़ विनर 2023 इन पीस, शांति के लिए। तो इसकी कोई ट्रिक नहीं है, नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी को ये प्राइज़ मिला है, ईरान से बिलोंग करती हैं। इन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी है जो ईरान में रहने वाली औरतें हैं उनके लिए, उनके फ्रीडम के लिए, उनके राइट्स के लिए। तो इसलिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है पीस के लिए। इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इकोनॉमिक्स कैसे याद रखोगे? देखो, इकोनॉमिक्स जब भी आता है ना, हमारे बहुत सारे थ्योरीज हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंडिया में मार्केट कैसी है, तो इकोनॉमिक्स से याद रखोगे मार्केट। और जिसको मार्केट के बारे में नॉलेज हो गई वो बहुत सारा गोल्ड खरीद सकता है, ये देख के कि कब रेट ज़्यादा है कब रेट कम है, इस तरीके से याद रख लो। तो गोल्ड से याद रखोगे गोल्डन। तो क्लॉडिया गोल्डन है जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है इकोनॉमिक्स में, यूएसए से बिलोंग करती हैं और इन्होंने विमेन लेबर मार्केट आउटकम्स के, अगर विमेन लेबर लगाते हैं तो कितने आउटकम्स, कैसे आउटकम्स वेरी करते हैं, कैसे आपको रिजल्ट मिलता है, उस पर इन्होंने प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दी है। तो इसलिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है इकोनॉमिक्स में। फिजियोलॉजी या मेडिसिन की अगर मैं बात करूं तो मेडिसिन हमेशा काट कर खानी चाहिए। तो पहली चीज़, आप काट के खाओगे तो काट के याद रखोगे, सॉरी हाँ आई थिंक ऐसा कुछ मैंने बनाया था, तो काट के से याद रखोगे, हाँ ये कैटलिन करी को हंगरी से बिलोंग करते हैं, तो काट के खानी चाहिए। दूसरी चीज़, जब काट के खाओगे वो वेस्ट नहीं होगी, तो वेस्ट से याद रखोगे वेस्टमैन। तो ड्रू वेस्टमैन जो यूएसए से बिलोंग करते हैं और कैटलिन कैरिको जो हंगरी से बिलोंग करते हैं, इन दोनों को मेडिसिन या फिजियोलॉजी की फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला है 2023 में। इन्होंने mRNA वैक्सीन्स बनाई हैं। चलिए अब कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। टोटल कितने फील्ड्स में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है? 6 फील्ड्स में दिया जाता है। मेडिसिन, चिकित्सा, इसको हम फिजियोलॉजी भी बोलते हैं, फिजिक्स यानी भौतिक, केमिस्ट्री, रसायन, पीस शांति, लिटरेचर साहित्य, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। और ये सभी अवार्ड्स कोई एक इंस्टीट्यूशन नहीं देता, अलग अलग इंस्टीट्यूशन देते हैं। जैसे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स है, इसके जो अवार्ड्स हैं वो कौन देता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। मेडिसिन की फील्ड में, चिकित्सा के फील्ड में नोबल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, ये आपके नोबेल प्राइज देती है। स्वीडिश एकेडमी लिटरेचर की देती है और स्वीडिश एकेडमी, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ने साइंस वाले फील्ड्स में दिया था। पीस के लिए नॉर्वेगियन नोबेल प्राइज दिया जाता है और प्राइज मनी कितनी होती है? 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, यानी लगभग 8.3 करोड़ रुपए। इसके साथ कुछ फैक्ट्स हैं, फटाफट से करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं और जल्दी से जल्दी कवर हो जाएंगे। किसकी याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। 1901 में सबसे पहले शुरुआत की गई थी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या मेडिसिन और लिटरेचर में दिया गया था, यानी पीस नहीं था, इकोनॉमिक्स नहीं था। सबसे पहले स्टॉकहोम और स्वीडन जो है उसमें दिए गए थे और पीस दिया गया था क्रिस्टियानिया में, जिसको अब ओस्लो बोलते हैं, जो नॉर्वे में है। इसके साथ सबसे छोटी उम्र की जो आप कह सकते हो कि कौन सा इंसान है जिसको नोबेल प्राइज़ दिया गया है पीस की फील्ड में? मलाला यूसुफजई को मिला था। 17 साल की थी, 2014 में शांति पुरस्कार इनको दिया गया था। दूसरी चीज़, एल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ दिया गया था फिजिक्स के लिए 1921 में। तो जिसकी आप देख सकते हो, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आइंस्टीन को कब मिला था? 1921 में मिला था। जॉन बार्डिन केवल ऐसे इंसान हैं जिनको फिजिक्स के फील्ड में 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है, 1956 और 1972 के अंदर। ठीक है। मैरी क्यूरी, जो मैरी क्यूरी हैं, अकेली औरत हैं जिनको 2 बार, इनको भी मतलब जो बार्डिन थे उनको फिजिक्स में 2 बार दिया, क्यूरी को भी 2 बार दिया, पर 1 बार फिजिक्स में और 1 बार केमिस्ट्री में। तो 1903 में फिजिक्स और 1911 केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में दिया गया। इसके साथ अभी तक टोटल 9 लोगों को जो भारतीय मूल के हैं उनको पुरस्कार मिल चुका है और सबसे पहले जो इंडियन थे जिनको पुरस्कार दिया गया था नोबेल प्राइज, वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। ये बात करते हैं सबसे पहले इंडियन पर्सन की मेडिसिन में। अब अलग अलग फील्ड्स में बता रही हूँ। मेडिसिन में हरगोविंद खुराना 1966 में इनको दिया गया था। फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो डॉक्टर सीवी रमन 1930 में। इकोनॉमिक्स की बात करूँ अगर मैं, अर्थशास्त्र की बात करूँ तो अमर्त्य सेन 1998। पीस की बात करूँ शांति की तो मदर टेरेसा 1979।
नोबल 1979, और केमिस्ट्री में 2 बार जिनको मिला है, जैसे फिजिक्स में 2 बार मिला था बंडी आपके थे आपके आई गेस बार्डीन, केमिस्ट्री में 2 बार मिला है फ्रेडरिक सेंगर और बेरी शार्पलेस को। फ्रेडरिक सेंगर और बेरी शार्पलेस को केमिस्ट्री में 2 बार प्राइज अब तक मिल चुका है। तो गाइज ये थी नोबेल प्राइज़ के ऊपर कंप्लीट वीडियो, बहुत क्रिस्प वीडियो थी, एक बार ज़रूर रिवाइज कर लेना, एटलीस्ट 2-3 दिन तक इसका बस PDF रिवाइज कर लेना, आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे। साथ में ये सभी बैचेस अवेलेबल हैं एप्लीकेशन पे, आप डाउनलोड करेंगे आपको पता लग जाएगा, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप एनरोल कर सकते हैं। गाइज ये थी आज की वीडियो, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।